हमारे फ़ोटो से इनको जब इतना डर लग रहा है तो जब हम साथ में निकलेंगे तब इनको कितना डर लगेगा। इसी से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के चक्रव्यूह में स्वयं फंस चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की एका जो मूर्त रूप लेने जा रही है 23 जून को, उससे पहले चाहती है कि हम चुनाव मैदान में और चुनाव में चले जाएं। इसीलिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू कर दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कवायद कर ले, लेकिन एक बात समझ ले कि 23 में चुनाव हो या 24 में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये स्पष्ट रूप से जनता और जनता की जो सोच है वो दिख रही है। सुशील मोदी जी के पास अब कोई काम है नहीं, वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं और उनको पता है कि हम बिना लालू जी का, बिना नीतीश जी का नाम लिए राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं रह सकते। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। 23 जून को विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक है। तमाम विपक्षी दलों नेताओं का एक महाजुटान होने वाला है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। विपक्षी दलों का बैठक होने वाला है। नीतीश कुमार लगातार इस मुहिम को लेकर सभी विपक्ष को जो है जोड़ रहे हैं। वहीं इस बैठक को बीजेपी फेल्योर बता रही है और कह रहे हैं कि सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए 5 गो नेता आएंगे और फ़ोटो खिंचा के चल जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि विपक्षी दलों की एका का जो संकल्प है वो 23 तारीख को मूर्त रूप लेने जा रहा है और 23 के बाद 24 का जो राजनीति है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। 24 में भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अगर विपक्षी दल एक हो जाएगी तो हम सत्ता में नहीं रहेंगे। इसीलिए भाजपा बेचैनी में, बौखलाहट में अनर्गल प्रलाप कर रही है। बैठ के फ़ोटो खिंचवाएंगे ये लोग और कुछ होगा नहीं, फ्लॉप बता रहे इस बैठक। भाई एक चीज़ जान लीजिए, हमारे फ़ोटो से इनको जब इतना डर लग रहा है तो जब हम साथ में निकलेंगे तब इनको कितना डर लगेगा। इसी से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के चक्रव्यूह में स्वयं फंस चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि 9 अगस्त 2022 को बिहार ने जो संदेश दिया कि अगर विपक्षी दल एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता, उस संदेश को जो नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का आगाज़ हुआ वो कर्नाटक होते हुए देश स्तर तक पहुंच चुका है और देश की सभी विपक्षी पार्टियां नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके मोहब्बत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से 23 तारीख को एक संदेश देने जा रही है और उस संदेश से भारतीय जनता पार्टी का खेमा घबराहट में है और उसी घबराहट का परिणाम है कि वो सिर्फ बैठक भर का नाम सुनने से ही उनके अंदर जो सिहरन है, उनके अंदर जो कपकपी है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्या लग रहा है एजाज जी, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कल दूसरा बार ये बयान दिए हैं कि जो चुनाव है लोकसभा का वो पहले भी हो जाएगा, बहुमत जिसके साथ ज़्यादा है। गिरिराज सिंह इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब भविष्यवक्ता बन गए, भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिहार संभल नहीं रहा है, अब बैठ के भविष्यवाणी करते हैं कि चुनाव पहले हो जाएगा तो बाद में हो जाएगा। देखिए, नीतीश जी अपने राजनीतिक अनुभव और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप हैं उसको देख करके स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों की एका जो मूर्त रूप लेने जा रही है 23 जून को, उससे पहले चाहती है कि हम चुनाव मैदान में और चुनाव में चले जाएं। इसीलिए इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू कर दी गई है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी भी कवायद कर ले, लेकिन एक बात समझ ले कि 23 में चुनाव हो या 24 में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये स्पष्ट रूप से जनता और जनता की जो सोच है वो दिख रही है, क्योंकि जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि महंगाई बढ़ाने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, महिलाओं पर अत्याचार करने वाली और अपने सांसदों को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी हम दो हमारे दो की राजनीति के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। उसे जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है, जन सरकार से कोई मतलब नहीं है। इनको अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनके हितों से मतलब है। इसीलिए जनता के मिजाज को भांप करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव मैदान में हम चले जाएं ताकि विपक्षी दलों को संभलने का मौका नहीं मिले। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि विपक्षी दल भी चुनाव की तैयारी में बहुत पहले से लगे हुए हैं और इनको चुनाव में पटकनी देना जो लक्ष्य है विपक्षी दलों का, वो स्पष्ट रूप से
चाहे 23 में चुनाव कराएं चाहे 24 में चुनाव कराएं, इनको दिखेगा और ये सत्ता से बेदखल होंगे। सुशील मोदी तो कह रहे हैं आप लोग पे कि भ्रष्टाचारियों के साथ नीतीश कुमार जो है बैठ के गलवैया कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा नीतीश कुमार से, और भ्रष्टाचार के गोद में जाके बैठे हुए हैं, विपक्ष के नाम पे बस तस्वीर खिंचाने का एक प्रक्रिया चला रहे हैं। देखिए, सुशील मोदी जी के पास अब कोई काम है नहीं, वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं और उनको पता है कि हम बिना लालू जी का, बिना नीतीश जी का नाम लिए राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं रह सकते, इसलिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार के सोच को इन्होंने शिष्टाचार का रूप दे दिया है और जिस तरह से अडानी के मामले में इन्होंने बढ़ चढ़ करके उनको बचाने के लिए जो कार्य किया है, ये देश की जनता देख रही है और देश की जनता समझ रही है कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भी जो अडानी का 20,000 करोड़ रुपए का जो बेनामी संपत्ति है वो किसका है, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं कर रही है। इससे ही समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी और उस गंगोत्री में जनता उनको डुबो देगी, चूँकि जनता समझ चुकी है कि ऐसी पार्टी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना है जो पार्टी गरीबों और गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, संतोष सुमन जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिए, अब उसके बाद लगातार बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार दबा रहे थे, हम लोग पे दबाव दे रहे थे और पार्टी मर्ज करने के लिए कह रहे थे, इसलिए अपने अस्तित्व को हम लोग नहीं बेच सकते, इसलिए पार्टी को छोड़े, तो क्या अब महागठबंधन में फ़र्क पड़ेगा संतोष सुमन के जाने से? सबसे पहले तो विचारों का जो उन्होंने अपने आप को गिरवी रखने का काम किया है, विचार से ही कोई बड़ा होता है और विचार भारतीय जनता पार्टी से जो अपने आप को मिला ले, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में विलीन करने की सोचे, उसके बारे में अब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सबको पता है कि वो अपने और अपने आप को राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। उनको बाबा साहब भीम कुछ नहीं पड़ेगा ना महागठबंधन में, फर्क कहाँ पड़ना है, चूँकि जनता और जनता देख रही है कि जो भारतीय अपने आप को मुसहर समाज का नेता बता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अंबेडकर के विचारों को कहीं ना कहीं कुचलने का काम कर रही है, उससे अंबेडकरवादी बहुत परेशान है और अंबेडकरवादी को भी पता है कि ये सब लोग जो स्वार्थवादी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो ये हमारा भला नहीं कर सकते हैं, हमारे समाज का भला नहीं कर सकते हैं। और हमने जो एक गरीब के बेटा को, जो रिक्शा चलाने वाले को मंत्री बनाया है, ये देश और बिहार में संदेश गया है कि हम लोग जो सोचते हैं वो करते हैं और वो लोग जो करते हैं वो सोचते नहीं हैं। इसीलिए जनता और जनता की सोच से भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जो एलाइज जाने वाले हैं या जा रहे हैं, उनकी कोई सोच नहीं है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक हो रही है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्षी दलों की बैठक से ही बीजेपी में जो है घबराहट है। वहीं संतोष सुमन के जाने से महागठबंधन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो उनका मनसा था उधर की तरफ वो देख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, न्यूज़ 24 पटना।